भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए सर सी डी देशमुख, ऑप्शन बी सर वेनेगल रामाराव, ऑप्शन सी सर जेम्स टेलर, ऑप्शन डी सर ओसवन स्मिथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सर सी डी देशमुख। इनका जो कार्यकाल थे 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक इनका कार्यकाल थे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। ये रहा, नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया? ये रहा ऑप्शन, हेली कॉमेट, ऑप्शन बी हेलवॉफ, ऑप्शन सी हायाकू तेक, ऑप्शन डी टेम्पल वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेम्पल वन, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। ये रहा, सम्मिलित नहीं है तो आनंद दुग्ध सहकारिता, नॉर्मन वोरलॉग, ऑप्शन बी निर्मला हृदय मदर टेरेसा, ऑप्शन सी सदाकांत अक्षम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद दुग्ध सहकारिता नॉर्मन वोरलॉग, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गीज कोरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्गीज कोरियन। इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। यहाँ 4 5 दोनों एक साथ दे दिया गया हुआ, तो चलिए दोनों को करते हैं हम। कितने रुपए के नए नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 500। तो अब जानते हैं कि शक्तिकांत दास जो थे उनका 20 और 50 के नए नोट में हस्ताक्षर थे, और जो बाकी जो रुपए थे 10, 2000, 500, 200 का, उसमें अरिजित पटेल का हस्ताक्षर थे। ठीक है, चलिए 5 में क्या बोल रहा, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। ऑप्शन ए देविका रानी रोरिक को, ऑप्शन बी वी एन सरकार को, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर को, ऑप्शन डी पंकज मलिक को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देविका रानी रोरिक को, जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। और 4 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 रुपए के नोट में शक्तिकांत दास का हस्ताक्षर थे। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। ये रहा, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है सैद्धांतिक भौतिकी, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी लेसर भौतिकी, ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा के लिए, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। ये रहा, तो देखिए यहाँ क्या बोला, निम्न में से कौन सा यस्य कथन सही है? ऑप्शन एक, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। 2, इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2, दोनों इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। मगर जब इसका स्थापना हुआ था इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि 2007 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 8 में चलते हैं। ये रहा, इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है पेरिस में, ऑप्शन बी लियोन में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियोन में, जो कि फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस, यानी इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन में है, जो कि फ्रांस में है। चलिए प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। ये रहा, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? ऑप्शन ए 24 सक्सेस ड्राइव, ऑप्शन बी 10 डाउनिंग स्ट्रीट, ऑप्शन सी 7 लोक कल्याण मार्ग, ऑप्शन डी रेड क्रॉस रेड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 7 लोक कल्याण मार्ग। इसका पुराना नाम क्या था? 7 रेस कोर्स रोड नाम था इसका पुराना नाम, और नया नाम क्या? 7 लोक कल्याण मार्ग। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 पे चलते हैं। ये रहा, राजस्थान के उस शासक का नाम बताएं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये रहा ऑप्शन फतेह फतेह सिंह उदयपुर, ऑप्शन बी महाराजा उमेद सिंह जोधपुर, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह द्वितीय जयपुर, ऑप्शन डी महाराजा गंगा सिंह बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर। चलो प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। देखिए 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से
कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र सहस्त्रवादी विकास एमडीजी लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन ए, यानी लक्ष्य नहीं है एमडीजी का, ठीक है। तो ऑप्शन ए अति दरिद्रता का उन्मूलन करना, ऑप्शन बी जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करना, ऑप्शन सी मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना, ऑप्शन डी लिंग समानता को संबोधित करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि इस लक्ष्य में शामिल नहीं है, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना, यही जो कि इसमें नहीं है, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करना। चलिए चलिए 12 नंबर पर चलते हैं। ये रहा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक, ए हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, बंगाला महोत्सव मेघालय, चिरियाओवा त्यौहार मणिपुर, खर्ची पूजा असम। तो यहाँ पर कौन सा सम्मेलन सही नहीं है? ऑप्शन डी खर्ची पूजा। खर्ची पूजा जो कि त्रिपुरा में होता, असम में नहीं होता। कहाँ होता है? त्रिपुरा में, त्रिपुरा में होता है खर्ची पूजा, जो कि पृथ्वी के सम्मान के लिए किया जाता है खर्ची पूजा त्रिपुरा में। चलिए तब चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। ये रहा 13 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फेरा है, फेमा है, एप्सपा है, पोटा है, यानी यहाँ पर सम्मिलित करना है। कौन सा सम्मेलन सही होगा? कौन सा सम्मेलन सही होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मिलान करते हैं। देखिए फेरा जो है, फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और जो फेमा है वो क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब जो एप्सपा है, एप्सपा हो जाएगा आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट, और जो पोटा होगा 1 नंबर में चल जाएगा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 पर चलते हैं। ये रहा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1993 में, 1995 या 1996 में? तो इसका सही जवाब 1995 में। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है? सही शोभ अंधकार पुस्तक की लेखिका है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन सी तस्मीला नसरीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तस्मीला नसरीन। तस्मीला नसरीन जो कि बांग्लादेश की एक बागी लेखिका है। चलिए प्रश्न संख्या 16। मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी गोपालपुर समुद्र पर। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा। चलिए प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 17 पर, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है? ऑप्शन है केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों और संस्थाओं को, या संस्थाओं के समूह के? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तियों और संस्थाओं को, दोनों को दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। चलिए अब 18 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा 18 नंबर प्रश्न। हाँ तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान और तकनीकी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी जनजातीय कला शैली, ऑप्शन डी भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 ये है, मधुबनी कला क्या है? ऑप्शन ए कहानी कहने की कला, ऑप्शन बी गुजरात की कला, ऑप्शन सी बिहार में प्रचलित लोक कला, ऑप्शन डी शहद निकालने की कला। तो अब सभी लोग जानते हैं कि मधुबनी बिहार में प्रचलित लोक कला है, इसलिए ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब आखिरी प्रश्न पर आते हैं, अंतिम प्रश्न 20। ये रहा है, एशियाई खेलों का आरंभ वर्ष डैश में हुआ था? ये रहा ऑप्शन 1951, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1949। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1951।